कालू कौवा अपनी पत्नी टूनी चिड़िया और अपनी माँ के साथ अभी अभी शहर में रहने आया था। कालू बेटा, ये शहर कितना बड़ा और खूबसूरत है ना? हाँ माँ, शहर तो वाकई बहुत बड़ा और खूबसूरत है। बहू, तुम भी तो कितनी पढ़ी लिखी हो। मुझे लगता है कि तुम्हें भी यहाँ पर कोई कारोबार शुरू करना चाहिए। और मैंने तो पास में ही एक खाली जगह देखी है, शायद कोई पुराना कारखाना लगता है। हाँ हाँ माँ जी, विचार तो बहुत अच्छा है आपका। माँ, पर मैं तो दिन भर ऑफिस में रहूंगा और ये गांव भी नहीं है, तो ऐसे में क्या आप दोनों एक कारखाने को अकेले संभाल लेंगी? हाँ बेटा, मुझे अपनी बहू पर पूरा भरोसा है। वो ये कारखाना संभालेंगी ही नहीं, बल्कि बहुत ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगी। हाँ माँ, मुझे भी टूनी पर पूरा भरोसा है। मैं आज ही जाकर उस कारखाने के मालिक से उसकी चाबियां ले लेता हूँ। कालू कौवा अपनी पत्नी और माँ के कहने पर कारखाने की चाबियां ले आता है और टूनी और उसकी सास मिलकर वहाँ सफाई में लग जाती है। अरे माँ जी, ये देखिए, लगता है यहाँ कुछ ढक के रखा हुआ है। हाँ बहू, चलो ये कपड़ा हटाकर तो देखें कि भला यहाँ क्या रखा हुआ है। अरे माँ जी, इसमें तो कूलर रखा हुआ है। चलो अच्छा है, गर्मी भी आ चुकी है। कारखाने में ही सही, पर ये कूलर काम तो आएगा। कूलर से कपड़ा हटाते अचानक से बिजली चमकने लगती है और लाइट चली जाती है। अरे बहू, अचानक से इस मौसम को क्या हो गया? लाइट भी चली गई। माँ जी, मुझे तो अब बहुत डर लग रहा है। बस आप जल्दी से घर चलिए, वैसे भी यहाँ सफाई हो ही चुकी है। दूसरे दिन टूनी और उसकी सास रिबन काटकर कारखाने की शुरुआत करते हैं। हे माता रानी, हम पर और हमारे कारोबार पर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना। पूजा खत्म करके टूनी और उसकी सास अपने कैबिन में चले जाते हैं और सारे वर्कर्स काम स्टार्ट कर देते हैं। उफ, कितनी गर्मी है यहाँ। हाँ भाई, बिल्कुल सही कहा। क्यों ना हम मैडम को बोलकर एक नया कूलर लगवा ले। अरे वो देखो, टूनी मैडम आ रही है। चलो हम चलकर उनसे ही बात करते हैं। मैडम, क्या हम अंदर आ सकते हैं? जी आ सकते हैं। बताइए, क्या कहना चाहते हैं आप लोग? मैडम, आप तो जानती ही है कि अभी कितनी गर्मी बढ़ रही है और कारखाने में तो मानो रहा ही नहीं जाता है। आप कैसे भी करके हम लोगों के लिए एक कूलर लगवा दीजिए ताकि हम अच्छे से काम कर सकें। जी ठीक है, मैं कल कूलर निकलवा दूंगी। आप लोग आराम से काम करिए। टूनी कारखाने में पड़े उस पुराने कूलर को निकलवा देती है, जिस पर उसकी नज़र सफाई के दौरान पड़ी थी। अरे भाई, आज तो मेरी नाइट ड्यूटी है। मस्त मजे से कूलर की हवा में सोऊंगा। हाँ भाई, मज़े से सो। मेरी कल नाइट ड्यूटी है, कल मैं मज़े लूँगा। ठीक है भाई, अब चलता हूँ, तू आराम कर। अरे वाह, ये कूलर कितनी ठंडी हवा दे रहा है। आज तो बड़ी ही आराम की नींद आएंगी। चिड़िया की आँख लगी ही थी कि अचानक से उसे वहाँ जोर जोर से हंसने की आवाज़ आने लगी। चिड़िया परेशान होकर उठी और उसने देखा कि यह आवाज़ तो कूलर से आ रही है। तुम तो एक कूलर हो ना, फिर तुम हंस कैसे सकते हो? क्या तुम कोई बुरी आत्मा हो?
मुझे क्यों परेशान कर रही हो? भला मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कूलर से फिर से जोर जोर से हंसने की आवाजें आने लगती है। सही पहचाना तुमने। तुम्हारी मालकिन को क्या लगता है कि पुराना मालिक मुझे यूं ही इस कारखाने में छोड़कर चला गया? मैं लोगों का खून पीकर अपनी ठंडक बढ़ाता हूँ और ये काम मुझे बहुत पसंद है। चिड़िया को इतनी बात बताकर कूलर उसका खून भी पी जाता है और चिड़िया को मार डालता है। अरे देखो देखो, चिड़िया यहाँ मरी पड़ी हुई है। पता नहीं इसे क्या हो गया, कल तक तो अच्छी थी। चिड़िया की हुई संदिग्ध मौत के बाद वहाँ रहने वाला हर कारीगर अब नाइट ड्यूटी से डरने लगा था और टूनी ने ये फैसला किया कि वो इस चिड़िया की मौत का राज जान के रहेंगी। अरे भाई, सुना है आज नाइट ड्यूटी तुम्हारी है? हाँ भाई, सही सुना है तुमने। वो बदनसीब मैं ही हूँ। पता नहीं मेरे नसीब में कल का सवेरा होगा भी या नहीं होगा। इतना कहकर वर्कर अपनी नाइट ड्यूटी के लिए चला जाता है और इधर टूनी भी तैयार हो जाती है रात के समय में उस कारखाने में रुककर उस चिड़िया की मौत के राज को पता लगाने के लिए। हे भगवान, मुझे बचा लेना। पता नहीं इस कारखाने पे किस बुरी आत्मा का वास है, पर मुझे बचा लेना भगवान, मुझे बचा लेना। वर्कर की आंख लगी ही थी कि फिर से कूलर से हंसने की आवाज़ आने लगी। जब वर्कर ने उठकर देखा तो वहाँ आसपास कोई नहीं था। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये आवाज़ें आखिर आ कहाँ से रही है। मैं एक भूतिया कूलर हूँ। मैंने ही तुम्हारे दोस्त का खून पीकर उसकी जान ली थी। अब मैं तुम्हें भी मार डालूंगा और अपनी ठंडक बढ़ाऊंगा। इतना सुनते ही वर्कर कूलर पर कुछ फेंककर उसे तोड़ने की कोशिश करता है ताकि कूलर टूट जाए और बुरी आत्मा नष्ट हो जाए, पर ऐसा नहीं होता। कूलर और जोर जोर से हंसने लगता है। तुम्हें क्या लगता है मैं कोई साधारण कूलर हूँ जिसे कुछ फेंक कर तुम तोड़ सकते हो? नहीं, अब मैं तुम्हारा भी खून पी जाऊंगा, तुम्हें भी मार डालूंगा, तुम्हें भी मैं तुम्हारे दोस्त के पास भेज दूंगा। ये सब देखकर टूनी वहाँ से भागने लगती है क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। भागते भागते वो जाकर मंदिर में खड़ी हो जाती है और कहती है, माता रानी, अब तुम ही मुझे कोई रास्ता दिखाओ। मैं भला उस वर्कर की जान कैसे बचाऊं? मैं तो एक साधारण सी चिड़िया हूँ और वो बुरी आत्मा, मैं उसका मुकाबला करूँ भी तो कैसे? मुझे कोई रास्ता दिखाओ माँ, मुझे कोई रास्ता दिखाओ। रोते रोते टूनी के दिमाग में एक तरकीब आती है और वो मंदिर से माता की मूर्ति उठाकर उस कूलर पर जाकर रख देती है। अरे, तुमने मुझ पर ये क्या रख दिया है? मेरी सारी ठंडक जा रही है, मेरा शरीर जल रहा है। मुझसे ये मूर्ति उठा लो, मैं जल जाऊंगा। मैं तुम सबको कभी दोबारा परेशान नहीं करूंगा। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। क्या तुमने हमें बेवकूफ समझ रखा है? मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ, अगर मैंने ये मूर्ति हटा ली तो तुम हमें भी मार डालोगे। हाँ मैडम, सही कहा आपने। ये आत्मा बहुत ही बुरी है। अगर आप ये मूर्ति लेकर ना आती
तो ये तो मुझे मार ही डालती। मूर्ति की शक्तियों के प्रभाव से कूलर नष्ट हो जाता है और फिर कारखाने में सभी खुशी खुशी काम करने लगते हैं।